हाय एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो बीएनएस के पेपर में लगभग हर पेपर में देखे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस। और इसके आंसर्स इतने छोटे हैं या आपको मिलते ही नहीं है, कहीं ना कहीं सिलेबस में भी नहीं है ये वाले टॉपिक्स। कुछ टॉपिक ऐसे लगेंगे जो इसके ऊपर आपको लगेगा कि मैं 2 लाइन भी नहीं लिख सकते इसमें। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वही वाले क्वेश्चंस जो पेपर में हर पेपर में दिखाई दे रहे हैं, बट उसके ऊपर लिखने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जिसमें से हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स बीएनएस का सेक्शन 129 में दिया गया टॉपिक है। जो क्रिमिनल फोर्स है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिमिनल फोर्स ऐसा कोई भी फोर्स जो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ लगाया जाता है, दैट इज नोन एज क्रिमिनल फोर्स। अगर मैं किसी की कंसेंट के बिना, इफ आई एम डूइंग एनी एक्टिविटी, इफ आई एम अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन एनी अदर पर्सन विदाउट देयर कंसेंट एंड दैट इज विद क्रिमिनल इंटेंट, दैट इज नोन एज क्रिमिनल फोर्स। जैसे अगर मैं किसी को, सामने वाले को धक्का मार दूं, या मैं सामने वाले को पिंच कर दूं, या सामने वाले का घूंघट खींच दूं, उसकी चोटी खींच दूं, ये सारे एग्जाम्पल्स है क्रिमिनल फोर्स के, जिससे उसके मन में डर पैदा हो सके, जिससे उसको गुस्सा आ जाए, जिससे उसको इंजरी होने का डर हो। ऐसा कोई भी एक्ट जो कि मैंने क्रिमिनल इंटेंट से किया है और सामने वाले को के कंसेंट के बिना किया है, ये क्रिमिनल फोर्स में आता है। तो क्रिमिनल फोर्स सेक्शन 129 बीएनएस में आपको ये सारी चीजें लिखनी है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल बना के लिख सकते हैं कि एक लड़की जा रही थी, पीछे से किसी ने आके उसका घूंघट खींच लिया, और उसके घूंघट खींचने पे उस लड़की की कंसेंट नहीं थी, और उनका जो मकसद था वो उसको अनॉय करना था, तो दैट कम्स अंडर दिस। तो दिस इज अबाउट क्रिमिनल फोर्स। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन जो काफी रिपीट हो रहा है वो है डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली हमारे सेक्शन 314 में दिया गया है, और सेक्शन 314 बोलता है कि एक्टिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग गेन और लॉस प्रॉपर्टी अनलॉफुली। अनलॉफुली अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को गेन करते हैं या लूज करते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, उसको डिसऑनेस्टली कहते हैं। जैसे कि किसी की प्रॉपर्टी ले लिया आपने जो आपकी से नहीं बिलोंग करती, किसी की चीज़ को डिसऑनेस्टली कंसील करके रख लिया, छुपा कर रख लिया, या चीट किया आपने किसी के साथ, प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएटली आपने अपने अंडर ले लिया, ये सब डिसऑनेस्टली के अंडर आता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका गुड फेथ, जो बीएनएस के सेक्शन 31 में आता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है गुड फेथ, गुड फेथ इज विद गुड इंटेंशन। इसी में आपको बैड फेथ भी आ सकता है। बैड फेथ इज मलाइस इंटेंशन, बैड इंटेंशन। तो गुड फेथ का मतलब है जब आप कोई भी एक्शन करते हैं किसी के भले के लिए, या गुड फेथ का मतलब है भला करना। जब आप किसी का फेवर करने के लिए, किसी का भला करने के लिए कोई भी एक्शन लेते हैं, उसको हम गुड फेथ बोलते हैं। और जब आप किसी का कुछ करते हैं वो भी बैड इंटेंशन के साथ या मलाइस इंटेंशन के साथ, उसको कहते हैं बैड फेथ। ये सेक्शन 31 ऑफ बीएनएस में आता है। जैसे कि एक डॉक्टर जो है पेशेंट को बता रहा है कि आपको कैंसर है, और जिससे उसकी पेशेंट को थोड़ी एंजाइटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो मगर डॉक्टर का उसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो गुड फेथ में बता रहा है उसे कि कल को अगर कोई उसको प्रिकॉशंस लेने हो या कुछ लेने हो तो वो उसको ईजिली बता सकता है। दैट इज गुड फेथ का एग्जाम्पल। इसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आया हुआ है। मूवेबल प्रॉपर्टी कम्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 10। बीएनएस में सेक्शन 2 क्लॉज 10 में दिया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो लैंड से जुड़ी हुई नहीं है, जो लैंड से फिक्स नहीं है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब ना तो वो ज़मीन होनी चाहिए, ना ज़मीन से अटैच्ड होनी चाहिए। जैसे कोई कुआं है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। इसी के अलावा कोई पेड़ है, जब तक वो ज़मीन के अंदर फिक्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। अगर आपने उसको खोद के बाहर निकाल दिया है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो दिस इज मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद आपसे कई बार पूछ लिया जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है 106 में, 137 में, 147 में दिया गया है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है पनिशमेंट ऑफ पीपल फॉर ऑफेंसेस। कि आपसे कोई ऑफेंस हो गया, आपने जानबूझ के नहीं किया, आपका इंटेंशन नहीं था, आपकी गलती भी नहीं थी, बट उसके बावजूद भी आपको उस ऑफेंस को अपने सर लेना पड़ेगा, आपको उसके डैमेजेस भरने पड़ेंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मतलब आप गिल्टी माने जाएंगे चाहे आपका इंटेंशन था या नहीं था। यहाँ पर इंटेंशन मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली आपकी लायबिलिटी है। तो यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू हो, हेल्थ से रिलेटेड इशू हो, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड इशू हो, ये सारे के सारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आते हैं। एंड इसमें इंटेंशन का कोई लेना देना नहीं होता। फोकस जो होता है वो एक्ट पे होता है कि एक्ट गलत हो गया तो हो गया, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आप ही की होगी। कोई डिफेंस भी नहीं मिलता इसके अंदर। अगर आपने प्रिकॉशंस भी लिए थे और उसके बावजूद ऑफेंस कमिट हो गया तो भी आपको कोई डिफेंस इसमें नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम ओकेजनली इज, जो बहुत बार आया भी है, वो है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ये जो है सेक्शन 2 क्लॉज 37 में दिया गया है बीएनएस में, और रॉन्गफुल गेन दिया गया है 2 सब क्लॉज 36 में। ये बोलता है गलत तरीके से किसी चीज़ को पाना और गलत तरीके से किसी चीज़ को खोना, दोनों रॉन्गफुल गेन और लॉस में आते हैं। गेन में आपने किसी कोई सामान चोरी किया और उसको अपना बना लिया, दैट इज रॉन्गफुल गेन, ठीक है। और रॉन्गफुल लॉस इज आपने, आपकी कोई चीज़ खो गई आपसे, आपने रॉन्गफुली लूज कर दिया उस चीज़ को, डैट कम्स अंडर रॉन्गफुल लॉस। अब इसमें इससे ज़्यादा लिखने के लिए नहीं है, तो आप इसमें एग्जाम्पल डाल के इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिमिनल ट्रेसपास। अब कई बच्चे कई बार पूछते हैं हाउस ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास, या सिंपल ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या फ़र्क है। तो आपको पता होना चाहिए, नॉर्मली अगर आप किसी के घर में घुस जाते हैं, नॉर्मली किसी का घर में अगर आप एंटर कर जाते हैं उसकी कंसेंट के बिना, दैट इज ट्रेसपास। बट क्रिमिनल ट्रेसपास होता है जब आप उसके घर में घुसते हैं, किसी प्रॉपर्टी को वहाँ जाके नुकसान पहुँचाते हैं, या उसको एनॉय करते हैं, इंसल्ट करते हैं, उसमें फियर पैदा करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो उसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास बोलते हैं। बस इतना ही फ़र्क है नॉर्मल ट्रेसपास और क्रिमिनल ट्रेसपास में। और क्रिमिनल ट्रेसपास 329 में दिया गया है। और बेसिकली हाउस ट्रेसपास की जो पनिशमेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है क्रिमिनल ट्रेसपास से। हाउस पनिशमेंट में भी 5,000 का फाइन है, क्रिमिनल ट्रेसपास में भी 5,000 का फाइन है। मगर हाउस ट्रेसपास में 1 साल की सज़ा दी जाती है इम्प्रिजनमेंट, वहाँ पर आपको 3 महीने की सज़ा दी जाती है क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर। उसके बाद जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आता है वो आता है मिसचीफ। काफ़ी बार आया है मिसचीफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बदमाशी। तो सेक्शन 324 बीएनएस में मिसचीफ दिया गया है, इंटेंशनली डैमेज करना किसी की प्रॉपर्टी को, इंजरी पहुंचाना, प्रॉपर्टी का नुकसान करना, किसी को फियर पैदा करना, फैक्ट को जानते हुए कि सामने वाला परेशान होगा, दैट इज कॉल्ड मिसचीफ। बदमाशियां करना एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये आपका बीएनएस के सेक्शन 324 में आता है। इसके बाद कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एक्सीडेंट। व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट आपने जनरल डिफेंसेस में पढ़ा है कि एनीथिंग, एनी ऑफेंस हैपेंड इन बाय एक्सीडेंट इज अ गुड डिफेंस। तो ये सेक्शन 18 बीएनएस में दिया गया है, एंड ये एक तरह का डिफेंस है जो आप मेंशन कर सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, वो है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट हर वो आपका ऑफिशियल होता है, हर वो ऑफिस का आदमी होता है जिसके पास पावर होती है किसी भी ऑर्डर को पास करने की, और जो लोगों को फॉलो करना पड़ता है। इसमें आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल, पंचायत मेंबर्स, आर्बिट्रेटर्स, जजेस, इसके अलावा आपके मिलिट्री ऑफिसर्स, डेजिग्नेशन पे जो अथॉरिटीज़ बैठे हुए हैं, या और भी बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है, ये सारे के सारे इसी में इंक्लूड होते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके टॉपिक काफ़ी बार रिपीट हुए हैं पेपर में। इसके अलावा एक और लास्ट टॉपिक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि आपने किसी के ट्रस्ट को तोड़ा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ा है क्रिमिनल इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्टली आपने किसी की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़े हैं आपने, तो ये सारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। बट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्रिमिनल कब होती है? जब आपने किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली लीगल वे में, ठीक है। मतलब आपने लीगल तरीके से ही किसी की जानबूझ के प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, दैट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। दिस इज सेक्शन 314 एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज 316। डिसऑनेस्टली ये काम किया जाता है, तो यहीं पर डिसऑनेस्टली भी कनेक्टेड ही है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसके ऊपर ज़्यादा मैटर तो नहीं है लिखने के लिए, बट अगर इनकेस आ जाता है तो यू शुड नो द टर्म कि ये टर्म्स क्या हैं, और आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या लिखा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में चल रहे होंगे। यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 995333084000, और यू कैन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स अंडर दिस वीडियो. Definitely you will get the answer. Thank you and all the best.